अधिकांशतः मनुष्यों का जीवन घर परिवार के मोह में व्यतीत हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यह मोह बच्चे के जन्म के बाद बाल्यकाल से युवा अवस्था तक पहुंचने पर केवल अपने माँ बाप और भाई बहनों से होता है। और यह मोह एक स्थायी नहीं होता है, यह मोह अस्थायी होता है। यह मोह समय के अनुसार धीरे धीरे धूमिल होता चला जाता है, अर्थात नष्ट होता चला जाता है। जब बच्चा युवावस्था पर पहुंचता है तो युवावस्था में विवाह के उपरांत या विवाह के बाद एक स्थायी मोह जन्म लेता है। स्त्री का पुरुष से, पुरुष का स्त्री से, अर्थात पति का पत्नी से और पत्नी का पति से मोह। जब ये पति पत्नी माँ बाप बन जाते हैं तो इनका मोह बच्चों के प्रति होता है और यह मोह पूरे जीवन चलता रहता है। जबकि मोह को अपनी जिम्मेदारियां पूर्ण करने के बाद त्याग देना चाहिए। जैसी जिसकी बुद्धि और विवेक है और जैसा जो सामर्थ्यवान है, अपने स्तर से अपने बच्चों को पैरों पर खड़ा करने के बाद, उनका विवाह आदि करने के बाद मोह को त्याग देना चाहिए। लेकिन मोह त्याग नहीं पाते हैं। यदि मोह को त्याग नहीं सकते हैं तो अपने लिए भी तो कुछ समय निकालें, अपने लिए भी तो कुछ कमाएं। आप सभी लोग जानते हैं कि एक देश का पैसा दूसरे देश में नहीं चलता है। यदि किसी को एक देश से दूसरे देश में जाना है तो उसको अपने देश के पैसों को दूसरे देश के पैसों में बदलना पड़ेगा, तभी वह दूसरे देश में जाकर रह सकता है। लेकिन दूसरे लोक में जाने के लिए पैसों को बदलने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। यदि मोह को त्याग नहीं सकते हैं तो कुछ समय अपने लिए भी निकालें, अपने लिए भी कुछ कमाएं, क्योंकि दूसरे लोक में किसी भी देश का धन नहीं चलता है। न सोना चांदी आभूषण हीरे मोती दूसरे लोक में कुछ नहीं चलते हैं। दूसरे लोक में केवल क्रेडिट कार्ड चलता है और यह क्रेडिट कार्ड कोई बैंक नहीं बना सकती है। यह क्रेडिट कार्ड स्वयं को बनाना पड़ता है और इस क्रेडिट कार्ड को बनाने के लिए दान पुण्य, धर्मार्थ कार्य, अच्छे कर्म करना, सच्चाई और अच्छाइयों से, ईश्वर के बताए हुए सत्यता और धर्म के मार्ग पर चलने से और सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करते रहने से क्रेडिट कार्ड तैयार होता है। जो मनुष्य इस क्रेडिट कार्ड को तैयार कर लेते हैं, अर्थात बना लेते हैं, और जब ऐसे मनुष्यों का दूसरे लोक में जाने का जब समय आता है तब उनको वहां पर पैदल नहीं जाना होता, तब उनको लेने के लिए ईश्वर का वाहन आता है और उस ईश्वर के वाहन का संचालक ऐसे मनुष्यों को सम्मान के साथ उस वाहन में बिठाकर दूसरे लोक ले जाता है। और ऐसा मनुष्य जब दूसरे लोक में पहुंचता है और ईश्वर के दर पर पहुंचता है तो वहां द्वारपाल ऐसे मनुष्यों के क्रेडिट कार्ड को देखते ही तुरंत सम्मान के साथ ऐसे मनुष्यों को ईश्वर के समीप ले जाते हैं और ईश्वर ऐसे मनुष्यों को देखकर तुरंत पहचान जाते हैं कि यह मेरा भक्त है और तुरंत भगवान अपने सेवकों को आदेश देते हैं कि देखो ये मेरा भक्त आया है और इसको गंगा में स्नान कराने के बाद नए वस्त्र और आभूषण पहनाइए और इसके भोजन की व्यवस्था कीजिए। जिन मनुष्यों के पास यह क्रेडिट कार्ड होता है, जब तक वो दूसरे लोक में रहते हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई कष्ट या परेशानी नहीं होती है। और यदि ऐसे मनुष्यों को दोबारा इस धरती पर आना होता है तो वह क्रेडिट कार्ड हम ऐसे मनुष्यों में भाग्य की रेखाएं बनकर हाथ में छप जाती हैं और जब ऐसा मनुष्य दोबारा धरती पर आता है तो उसको दोबारा सुख और समृद्धि प्राप्त होती है और इस धरती पर पुनः आने पर भी उसको किसी प्रकार का कष्ट या परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती हैं। अर्थात मृत्यु निश्चित है और इस सृष्टि का यह कड़वा सत्य है। तो यदि आप सभी लोग मोह को नहीं त्याग सकते हैं तो कुछ समय अपने लिए भी निकालें और कुछ ऐसा कमाएं जो दूसरे लोक में भी काम आ सके। जय श्री राम।